नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। लगभग 10 सूचनाएं हैं। 10 मिनट का ही ये वीडियो होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है और पहले ही आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जो भी नए छात्र हों, जो छात्र यूपीएससी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हों और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरीके की ऑथेंटिक और सॉलिड न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यूपीएससी की। यूपीएससी ने आज अभी 3 नोटिस जारी किए हैं, पहले उसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी 3-4 दिन पहले कुछ भर्तियों की एग्जाम डेट्स घोषित की थी। उन भर्तियों की फीस पेमेंट को लेकर के यहाँ पर आज एक नोटिस जारी की है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। एक भर्ती है नक्शा नवीस मानचित्रक भर्ती, जिसकी परीक्षा 23 नवंबर को होनी है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। इन विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि ये विद्यार्थी अपनी फीस जमा कर दें यहाँ पर। और कहाँ पर जमा करनी है, लिखा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन विकल्प पर जाकर के वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए शुल्क जमा करने की कार्रवाई पूर्ण कर सकते हैं। इसी तरीके से वन रक्षक भर्ती के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि आप लोगों की परीक्षा 9 नवंबर को फर्स्ट मीटिंग होगी और ये विद्यार्थी भी अपनी फीस जमा कर सकते हैं। लिखा है कि अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी 200 रुपये, SC/ST के विद्यार्थियों को 80 रुपये जमा करने हैं। ये विद्यार्थी भी उसी तरीके से जाकर के फीस जमा करेंगे। आशुलिपिक स्टेनो के विद्यार्थियों को भी सूचित किया गया है। इन विद्यार्थियों की परीक्षा 23 नवंबर को सेकेंड मीटिंग होनी है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, और ये विद्यार्थी भी अपनी फीस जमा कर दें। अगली सूचना है, पहले हम लोग यूपीएससी की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग लोक सेवा आयोग की भर्तियों की बात करेंगे। जैसे लोक सेवा आयोग में आज जो विद्यार्थियों का ज्ञापन का प्रोग्राम था और एपीएस भर्ती और अल्टी ग्रेड, इसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले यूपीएससी को निपटा देते हैं। तो यूपीएससी के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी। 10 सितंबर के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। इसमें से एक पद था कंप्यूटर सहायक। उसकी शैक्षिक योग्यता में बदलाव हुआ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है, ये देखिए, शैक्षिक अर्हता। कंप्यूटर सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, इंटरमीडिएट मांगा जाएगा। और डोएक द्वारा ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये देखिए, इसमें समकक्ष नहीं लिखा हुआ है, लिखा है डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तरीय प्रमाण पत्र अवश्य हो। यहाँ पर नीचे एक और महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है, उसको भी आप लोग देखिएगा। कंप्यूटर पर हिंदी टंकल में न्यूनतम 25 तो टाइपिंग तो आती है कंप्यूटर सहायक में, क्योंकि ये इन्हीं का प्रमोशन होकर के ARO बनते हैं, फिर RO में जाते हैं। तो यहाँ पर यह कि आपसे O लेवल मांगा जा रहा है, और अगर O लेवल नहीं है आप लोग, तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को 2 साल के लिए मौका दिया जाएगा। अगर आपको याद आ रहा हो, एक ईओ की वैकेंसी यूपीएससी से काफ़ी दिन पहले आई थी 2019 में। उस समय भी यही बात कही गई थी कि आवेदन तो लिए गए थे और बाद में ये कहा गया था अगर इस पर चयन हो जाएगा तो आप लोगों को नियुक्ति के 2 साल के अंदर O लेवल करना होगा। तो यहाँ पर यही बात इसमें भी लिखी हुई है साफ साफ, यदि किसी अभ्यर्थी के पास O लेवल का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी नियुक्ति विधारित नहीं की जाएगी और उसे इस शर्त पर नियुक्त कर लिया जाएगा कि वह अपनी नियुक्ति के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के भीतर उक्त अर्हता प्राप्त कर लेगा। इस बीच 1 वर्ष की सेवा सफलतापूर्ण करने के पश्चात उसे समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि और 2 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वेतन वृद्धि अनुमन्य की जाएगी और तत्पश्चात उसे उस समय तक समयमान में अग्रतर वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं की जाएगी जब तक उसके बाद में इसको प्रमोशन नहीं होगा, जब तक उक्त अर्हता प्राप्त न कर ले। इस प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्तियों को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान द्वारा अपेक्षित सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। O लेवल का, O स्तर का होगा, कोई दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इनके द्वारा चलाया जा सकता है। तो मतलब कुछ नहीं है। और इसके बाद में और सारी योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है कि 18 साल की मिनिमम आयु हो। अधिमानी अर्हता का कोई मतलब होता नहीं है, तो विद्यार्थियों के नंबर बराबर होंगे तब आपको वेटेज दिया जाएगा बस। कंप्यूटर सहायक की एक भर्ती लगभग 13 पदों की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आई थी जुलाई के महीने में। वो लोक सेवा आयोग की भर्ती है और ये अगली जो भर्ती है वो सचिवालय की है। अगली जो सूचना है वो यूपीएससी की है, 11,608 नलकूप चालक की। आप लोगों ने सुना होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नलकूप चालक का जो पद है वो समाप्त कर दिया है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि अभी नलकूप चालक का पद समाप्त नहीं हुआ है और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि नलकूप चालक में जो रिक्त हैं 11,608 पद, उन पदों पर शीघ्र से शीघ्र विज्ञापन निकाला जाए। पहले यूपीएससी से ये भर्ती आ भी चुकी है। आरटीआई के द्वारा विद्यार्थियों ने ये जानकारी प्राप्त की है 19 सितंबर को, और इसी क्रम में विद्यार्थी कल जा रहे हैं सिंचाई मंत्री को ज्ञापन देने, अधिकारियों से वार्ता करने को लेकर के कल लखनऊ
और यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने ये भर्ती की मांग की थी और पदों का विवरण मांगा था। ये देखिए मोहर वगैरह लगी है, 19 सितंबर की डेट पड़ी हुई है और नीचे लिखा हुआ है कि अधिष्ठान में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वर्तमान में नलकूप चालक के कुल 11,608 पद रिक्त हैं। तो अगर ये पद समाप्त हो गए होते तो ये पद रिक्त क्यों हैं? खुद सोचिए आप लोग। नलकूप चालक की सेवा नियमावली के प्रख्यापन की कार्रवाई उच्च स्तर पर प्रक्रियाधीन है, अतः सूचना सुनने आगे की कोई जानकारी नहीं दी गई है। और वहीं पर विद्यार्थियों की ये मांग है कि पद को अगर पद समाप्त नहीं हुए तो पद को समाप्त ना किया जाए और जितने भी रिक्त पद हैं उन पदों पर विज्ञापन निकाला जाए। ये वो विद्यार्थियों ने ये प्रश्न पूछा था, ये शिकायत की थी, जिसका जवाब अभी आपने देखा। वर्तमान में ट्यूबवेल ऑपरेटर के कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों का अधियाचन भेजा गया है और ट्यूबवेल ऑपरेटर की नई नियमावली बन गई तो वर्तमान में ट्यूबवेल ऑपरेटर नई नियमावली के अनुरूप ट्यूबवेल ऑपरेटर की क्या योग्यता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई थी कि इसकी भी प्रक्रिया चल रही है नई नियमावली की। तो कल विद्यार्थी जाएंगे सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात करेंगे और कल यही विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी जाएंगे। वहाँ के अधिकारियों को पेठ में ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाए, जो वहाँ की मुख्य परीक्षा होती है भर्तियों की, अलग अलग लगभग 60 गुना और बहुत सारी मांगे हैं। अभी मैं आपको पत्र भी दिखाऊंगा। कल विद्यार्थी वार्ता करने की कोशिश भी करेंगे। विद्यार्थियों की मांग है कि कंबाइंड भर्तियां निकाली जाएं, समान योग्यता के जितने भी पद हैं उनका इकट्ठा विज्ञापन जारी हो, वीडियो वीपीओ और भी जितने भी लेखपाल जितने भी इस तरीके के पद हैं सारे पदों की कंबाइंड भर्ती निकाली जाए और कम से कम 50 गुना 60 गुना विद्यार्थियों को मौका दिया जाए, नहीं तो फिर बार बार वही विद्यार्थी परीक्षा में बैठते रहते हैं। तो इस तरीके की मांगे हैं, इनको लेकर के विद्यार्थी कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाएंगे। पहले आप लोग ये ज्ञापन देखिए, फिर मैं आपको वो ज्ञापन दिखाऊंगा पेट में कॉमन कट ऑफ या ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाने वाली जो बात है। तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने कहा है कि सिंचाई विभाग में 11,608 ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों पर अविलंब विज्ञापन जारी करने के संबंध में लिखा। 34,000 ट्यूबवेल हैं, 9% सिंचाई सरकारी ट्यूबवेलों से होती है। ऐसे में सरकारी ट्यूबवेल का सुचारू संचालन बेहद महत्वपूर्ण है। आरटीआई द्वारा जानकारी मिली है कि 11,608 पद रिक्त हैं। आप भली भांति अवगत है कि 16 के बाद से नलकूप चालक जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया है, जो कि ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। और ये नीचे देखिए, तो यही लिखा है कि ये विज्ञापन निकाला जाए जिससे आईटीआई के छात्रों का सपना साकार हो सके। अगर आप लोगों को इन विद्यार्थियों से बात करनी है तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक नंबर जारी किया है, भारतीय तकनीकी संघ का। अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी और आप लोग भी धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन का जो भी प्रोग्राम है आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए, दिन में लगभग 20-25 महत्वपूर्ण सूचनाएं हो जाती हैं और मैं 20-25 वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं सोचता हूँ कि 2 या 3 वीडियो में ही आपका काम हो जाए और आप लोग भी बार बार मोबाइल ना देखें, अपनी पढ़ाई करें, जो भी काम करना है आप लोग वो करें। सुबह देख लिया या बहुत महत्वपूर्ण कोई सूचना हुई दोपहर में आ गई तो वो, और एक शाम को वीडियो। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी के 24 तारीख को ये ज्ञापन देंगे। माननीय अध्यक्ष सदस्य जो भी मिलेंगे, घोषित 44,000 रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने एवं मुख्य परीक्षा हेतु 60 गुना विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना। भर्ती प्रक्रिया शीघ्र जारी की जाए और पेट का परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा घोषित 44,000 रिक्तियों वीपीओ, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, एएसओ, एबीटी, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, लोअर पीसीएस और अन्य भर्ती की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो और मुख्य परीक्षा की तारीखें शीघ्र घोषित कर दिया जाए। जितनी भी वैकेंसी आप निकाल रहे हैं सबकी तारीखें पहले घोषित कर दें। पहले कौन परीक्षा होगी, बाद में कौन परीक्षा होगी। 60 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाए। लिखा, पीईटी में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में से प्रत्येक पद के लिए कुल रिक्तियों का 60 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। इससे प्रतियोगिता में पारदर्शिता आएगी और योग्य विद्यार्थियों को न्यायसंगत अवसर मिलेगा। पीईटी एग्जाम में आने वाली किसी भी भर्ती के लिए 33% क्वालिफाइंग किया जाए। परसेंटाइल आयोग प्रतिशत की बात ना करके गुना की बात किसी भर्ती में करता है। एक ही बच्चा बार बार हर भर्ती में बैठ रहा है। पारदर्शिता के बारे में जानकारी दी गई है और छात्रों का जो संगठन है ये यूपी सुधार। देखिए, यूपी नहीं सुधर रहा है। यूपी नहीं, ऐसे नहीं सुधरेगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। सभी छात्र एकजुट हो जाइए, एक दूसरे की जड़ें ना काटिए, एक दूसरे का विरोध ना करिए और जो भी चीज़ें हों आपस में मिल करके उसको डिस्कस कर लीजिए। ये नंबर है, आप लोग इनसे बात कर सकते हैं, इनके संगठन से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एपीएस की। एपीएस भर्ती क्लियर नहीं हो रही है, फंसी हुई है टाइपिंग के बाद से। जानकारी मिली है कि टाइपिंग में कुछ लफड़ा हो गया है और 0 एरर का कुछ मैटर है। सारे के सारे बच्चे फेल हो गए हैं और ये पूरे के पूरे जो पद हैं वो अग्रनीत किए जा रहे हैं। पिछली भर्ती एपीएस की विवादित हो गई थी। लोक सेवा आयोग ने कुछ विद्यार्थियों को छूट दे दिया था। 5% की जगह 8% जिनकी गलती थी उनको भी ले लिया था और उसकी सीबीआई जांच चल रही है। सब जेल वेल जाने वाले हैं। तो एफआईआर वगैरह भी हुई थी। तो
अब ये है कि किसी को भी मौका नहीं दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में 0 एरर लिखा था तो 0 एरर ही होना चाहिए, और इस पर इस क्राइटेरिया कोई भी छात्र क्रॉस नहीं कर पाया है। तो यही जानकारी फ़िलहाल मिल रही है, और पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगली जो सूचना है वो एलटी को लेकर के विद्यार्थी बहुत परेशान है। 6 विषयों का तो जारी कर दिया गया, 9 विषयों की परीक्षा कब होगी? जनवरी में होगी। ये लिखा भी है मैंने, जनवरी में, देख लीजिए। तो जनवरी में ये एलटी का एग्ज़ाम होगा। आप लोग जनवरी को मान करके तैयारी करिए, और 15 दिन के अंतर में आरओ मेंस भी होगा। आरओ मेंस जनवरी में, और आपका एलटी ग्रेड के शेष 9 विषय। तो यही लोक सेवा आयोग की 3 सूचनाएं थी। एक आरओ मेंस जनवरी में, एलटी का शेष विषय जनवरी में हो रहा है, और एपीएस भर्ती पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। और अंतिम सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जबरदस्त ट्रेलर दिया, नारेबाजी किया और ज्ञापन भी दिया इन विद्यार्थियों ने। और जो ज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उपसचिव उनको दिया, और एक ज्ञापन उन्होंने विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को दिया। और जो ज्ञापन मुख्यमंत्री को देना था, वो ज्ञापन को लेने के लिए अलग से एसीएम प्रयागराज आए थे, जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, एसीएम प्रयागराज है। तो 2 ज्ञापन दिए गए हैं, और दोनों ज्ञापन में मांग वही है कि आरओ की संशोधित उत्तरकुंजी तत्काल जारी की जाए। ये संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, संशोधित अंतिम उत्तरकुंजी का तत्काल जारी करना, सभी वर्गों का कट ऑफ जारी करना, सभी अभ्यर्थियों का मार्क लिस्ट जारी करना, सभी अभ्यर्थियों का ओएमआर की कार्बन कॉपी आयोग अपने साइट पर पब्लिक करे। मेंस के पाठ्यक्रम में जो वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसका उत्तर कुंजी, और साथ में अगर कोई त्रुटि है तो आखिरी अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी करें। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं, मैंने आयोग को इस बात को सूचित किया था 1 महीने पहले ही, और इसका मेरे पास रिसीविंग भी है, कि सवाल गलत ही क्यों होते हैं, प्रश्न गलत ही क्यों आते हैं, विवादित प्रश्न आप देते ही क्यों हैं। इसका मेरे पास प्रॉपर रिसीविंग है आपके विभाग का। 1 महीने पहले मैंने इसे संज्ञान में दिया था, और यह भी बोला था कि आप आयोग के किसी विशेष 5 से 10 लोगों की टीम बनाएं, और उस पर जांच कराकर प्रश्न पत्र का वो जांच करें। अगर कोई त्रुटिपूर्ण प्रश्न है तो उसे कृपया हटाने का कार्य करें। लेकिन अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लाया गया, और हम लोग किसी भी प्रकार से देखिए पीछे हटने वाले नहीं है। 12 तारीख को सभी का पीछे से आगामी परीक्षा है, हम 12 तारीख तक आपको वक्त दे रहे हैं। 12 के बाद विद इन वीक हम लोग पुनः इसी दरवाजे पे आपके गेट नंबर 2 पर आप सभी शासन प्रशासन के साथियों, सभी साथी बंधुओं, भाई बंधुओं के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे। 12 तारीख को जो भी बड़ा फैसला हुआ आप उस पर। थैंक यू वेरी मच। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता, आवाज दो, आवाज दो। सब बातें हो गई। थोड़ा सा पकड़। पंकज जी सीधा करिए इसको, सीधा करिए। आशुतोष पांडे, ये पंकज पांडे। ये पत्र है 12 तारीख तक आपको वक्त दिया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर नियुक्त हैं इस समय सचिव के प्रतिनिधि के तौर पे। इस पत्र का मैंने पत्र के साथ एक पत्र और दिया है, और उसकी रिसीविंग हमें तत्काल चाहिए। मैं गेट पे खड़ा हूँ। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।